जादुई चूल्हा। रामपुर के घने और अति सुंदर जंगल में भोलू, टुनटुन और उनका एक बच्चा चंगू रहता था। वह लोग बहुत ही गरीब थे। भोलू मजदूरी करता था। जिस दिन काम मिला उस दिन सभी भरपेट खाना खा लेते थे, लेकिन जिस दिन काम नहीं मिलता था उस दिन उन्हें रूखा सूखा या फिर भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन भोलू घर आया और टुनटुन से कहता है, टुनटुन, आज तो मुझे कोई काम नहीं मिला। घर में आज का खाना है? टुनटुन ने कहा, नहीं, थोड़ा सा ही खाना है जो कि मैंने चंगू के लिए रखा है। भोलू ने कहा, ठीक है, आज हम दोनों भूखे ही सो जाएंगे। दूसरे दिन भोलू फिर काम की तलाश में गया, लेकिन जब शाम को घर आया तो टुनटुन से कहा, टुनटुन, आज भी मुझे काम नहीं मिला, लेकिन मैंने कालू के घर से यह एक रोटी लाई है, इसे चंगू को खिला दो। यह सब सुन टुनटुन ने कहा, अजी, अगर आपको इस जंगल में काम नहीं मिला है तो क्यों ना पहाड़ी के उस पार वाले जंगल में आप काम ढूंढने के लिए जाएं। वहाँ काम ढूंढने से काम जरूर मिल जाएगा। यह सुन भोलू ने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। भले ही वह जंगल बहुत दूर है, लेकिन वहाँ काम अवश्य ही मिल जाएगा। दूसरे दिन भोलू सुबह सुबह एक डब्बे में एक रोटी लेकर उस जंगल में काम ढूंढने के लिए निकल गया। रास्ता लंबा होने के कारण वो थक गया और एक पेड़ के नीचे अपने साथ लाई रोटी को खाने लगा। भोलू ने जैसे ही रोटी का एक निवाला मुंह में डालना चाहा, तभी वहाँ पर एक छोटी चिड़िया आ गई और भोलू से कहा, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझ पर कृपा करें और मुझे थोड़ा सा खाना दे दे। यह सुन भोलू को उस चिड़िया पर दया आ गई और उसने अपने साथ लाई एक रोटी को उसे दे दिया। चिड़िया ने रोटी खाई और एक परी के रूप में बदल गई। यह देख भोलू थोड़ा डर गया। तभी परी ने कहा, डरो मत भोलू, मेरा नाम सोन परी है। मैंने गलती से एक चिड़िया को मार दिया था, जिससे परी लोक की रानी ने मुझे श्राप दिया था कि जब तक कोई सच्चा और ईमानदार पंछी तुम्हें भोजन नहीं खिलाएगा, तब तक तुम श्राप से आजाद नहीं हो पाओगी। आज से पहले भी मैंने कई पंछियों का भोजन खाया, लेकिन वो सच्चे और ईमानदार नहीं थे, इसीलिए मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाई। लेकिन तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है, तुम मुझसे जो चाहो वह मांग सकते हो। यह सुन भोलू ने कहा, हे दयावान परी, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं और मेरी बीवी बच्चे कभी भी भूखे ना सोएं। यह सुन परी ने भोलू को एक जादुई चूल्हा दिया और कहा, इस चूल्हे पर बर्तन रखना और तुम जो भी बोलोगे वह कुछ ही देर में बनकर तैयार हो जाएगा। और जब तुम्हें चूल्हा बंद करना हो तो अंतर मंतर मस्त कलंदर चूल्हा बंद हो जा। कुछ देर के अंदर बोलना, यह चूल्हा बंद हो जाएगा। इसके बाद परी वहाँ से अदृश्य हो गई। भोलू चूल्हा लेकर घर आ गया। घर में जब टुनटुन ने चूल्हे को देखा तो टुनटुन ने कहा, अजी, घर में पहले से ही 2 चूल्हे हैं, आपने एक और चूल्हा क्यों लाया है? यह सुन भोलू ने कहा, अरे भाग्यवान, यह कोई साधारण चूल्हा नहीं है, जाओ एक बर्तन लेकर आओ। टुनटुन ने बर्तन लाया और उस पर रख दिया। फिर भोलू ने कहा,
मुझे बहुत ही स्वादिष्ट पकवान चाहिए। कुछ ही देर में चूल्हा जलने लगा और कुछ ही देर में स्वादिष्ट पकवान बनकर तैयार हो गए। यह देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन टुनटुन ने भोलू से कहा, अजी हमें अब इस चूल्हे से लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि हम एक ढाबा खोलें और सभी पंछी को बहुत ही कम पैसों में भोजन दें, जिससे हमें पुण्य मिलेगा और लोगों की मदद भी हो जाएगी। यह सुन भोलू ने कहा, तुम्हारा सुझाव बिल्कुल सही है। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक ढाबा खोल लिया और वह ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा। एक दिन कालू कौवा ढाबे पर आया और बोला, अरे भाई भोलू, तुम तो बहुत ही गरीब थे। कुछ ही दिनों में इतना खाना, इतना अनाज और तो और थोड़े ही पैसों में पंछियों को भोजन भी करा रहे हो। कहाँ से आया तुम्हारे पास? भोलू सच्चा और ईमानदार था। उसने कालू कौवे को सारी बातें बता दी। कालू मन ही मन सोचने लगा, यह चूल्हा तो मेरे पास होना चाहिए था। ऐसा सोचकर कालू कौवे ने रात को चूल्हा चुरा लिया और अपने घर ले जाकर उस पर एक बर्तन रखा और कहा, इसमें स्वादिष्ट चावल बन जाए। और कुछ ही देर में चूल्हा जलने लगा और उसमें चावल बनकर तैयार होने लगे। लेकिन चूल्हा जलना बंद नहीं हुआ और चावल बनते रहे, क्योंकि कौवे को चूल्हा बंद करने का जादुई मंत्र पता ही नहीं था। इसीलिए चूल्हा बंद नहीं हुआ और चावल बनते ही रहे। इससे कौवे का घर भरने लगा। कौवे को यह डर लगने लगा कि चावल के नीचे वह दबकर मर ना जाए। इसीलिए कौवे ने उस चूल्हे को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह चूल्हा टूट गया। जैसे ही कौवे ने चूल्हा तोड़ा, सारा चावल गायब हो गया। दूसरी ओर जब भोलू और टुनटुन सुबह अपने चूल्हे को न पाकर थोड़ा दुखी हुए, लेकिन वह मेहनती थे, इसीलिए उन्होंने अपने ढाबे पर मेहनत की और उससे ही अच्छी आमदनी कमाने लगे।